जा, क्या जरूरत थी तुझे पलकों में आकर बैठने की। जब हम कृष्ण को टुकुर टुकुर देखती हैं और ये पलक झपक जाती है तो पलक झपकने में जो व्यवधान होता है दर्शन करने में, ये पलक के कारण व्यवधान लिंक टूट जाती है दर्शन की। क्या जरूरत थी तुम्हें बैठने की। भगवान तुमने आंखें बनाई, पलकें बनाने की क्या जरूरत थी। ये पलकें ना होती तो आज कृष्ण के दर्शन में ये बाधा ना बन रही होती। सोचिए कि जिन गोपियों को पलक झपकाना भी बाधा लग रहा हो, वो गोपियां किस प्रकार का प्रेम करती थीं। आज वो सारी गोपियां रो रही हैं और कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। लता से, पता से, पशु से, पक्षी से, तुलसी से, पीपल से, यमुना से, पृथ्वी से पूछ रही हैं, अरे तुलसी तू बता, क्या तूने मेरे कृष्ण को यहाँ से जाते हुए देखा है। दूसरी सखी बोली, इस तुलसी से मत पूछो, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात सालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी। इसे तो बड़ा मजा आ रहा होगा हमें रोता हुआ देखकर। तो किसी ने पीपल से पूछा, ए पीपल तू बता, क्या तूने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है। एक सखी बोली, इससे क्या पूछती हो, इसके पत्ते पत्ते में वासुदेव बैठा है, ये क्यों बताएगा, इसे तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा होगा। अरे जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। हमारा दर्द तो हम ही जान सकती हैं, ये कोई नहीं जान सकते, क्योंकि इन्हें वियोग नहीं हुआ है ना, वियोग तो हमें हुआ है। अब राधा बोली, सखियों आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। जहां वस्तु गुम होती है ना, हमें वहीं ढूंढना चाहिए, वो वस्तु वहीं प्राप्त होती है जहां से वो गुम हुई थी। तो श्री कृष्ण यमुना के बंसी वट पर हमें छोड़कर गए थे, चलो हम वहीं चलती हैं और अपने प्रियतम को पुकारती हैं, अपने प्रियतम को रिझाती हैं, हे कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। सारी सखियां रोने लगीं और मछली की तरह तड़पने लगीं। रोती हुई गोपियों ने एक सुर में एक गीत गा दिया। अच्छा, भगवान छोड़कर इसलिए भी चले गए कि भगवान को गोपी गीत प्रकट करना था। यदि छोड़कर ना जाते तो क्या ये गोपी गीत आज आपके और हमारे बीच में होता। इस गीत, इस 19 श्लोकों के लिए भगवान गोपियों को छोड़कर गए हैं। और उद्देश्य एक और है, क्योंकि अभी ना गोपियां भगवान को डायरेक्ट मिल गई थी, अब मिलेंगी ना तो बीच में राधा की कृपा से प्राप्त होंगी। और जो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है वो भगवान से दूर हो सकता है, लेकिन जो राधा रानी की कृपा के बाद प्राप्त होता है वो कभी भगवान से दूर नहीं होता। इसलिए राधा की कृपा इन्हें प्राप्त हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण इन सबको छोड़कर गए थे। सारी गोपियां एक सुर में, 1,00,000 गोपियां, लाखों गोपियां थी, मैं गिनती नहीं बतलाऊंगा, लाखों गोपियां थी। उन लाखों गोपियों ने सोचिए एक साथ एक गीत गाया और सबके शब्द एक से थे, सबके भाव एक से थे। लाख लोग गाएंगे तो किसी का शब्द कुछ और हो सकता है, किसी का शब्द कुछ और हो सकता, लेकिन यहाँ चूंकि सबके अंदर प्रेम उतना था, भाव वही था, इसलिए सबके एक एक शब्द। गोपी गीत में 19 श्लोक है, सारी गोपियों ने गीत गाया और सबके एक ही शब्द, एक ही ताल, एक ही लय, और गोपियों ने गोपी गीत गाया। ये भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गीत है। जो स्त्री जो पुरुष इसको नित्य गाता है, कहते हैं उसे इसी जन्म में श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। सारी गोपियां उस गीत को गाएं तो हम भला कैसे रह जाएं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दयते दृश्यता दीक्षुता त्वयिदिता सदा त्वां विचिन्वते शरदोदा
श्री मुसाग्रशा सूरत नाथ ते सुलकेदासिका परद लेन तो नेह के बदा विष जलापया ब्याल राक्षसा वरस मारुता वैकुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते राक्षिता जयति सेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे। हे कन्हैया, गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है ना, तब से लक्ष्मी जी अब बैकुंठ में नहीं रहती, इस ब्रज मंडल में रहने लगी। हे श्याम सुंदर, यदि मारना ही था आपको, यदि हम आपको पसंद नहीं थी, मारना था, तो कालिया नांग का जहर हमारे लिए बहुत था। हमें पी लेने दिया होता उस जहर को, मर जाने दिया होता, तब हमारी रक्षा आपने क्यों करी? विष जलापयाद ब्याल राक्षसाद, बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की, क्या जरूरत थी? आज तुम तड़पा तड़पा करके मार रहे हो, इससे अच्छा था कि हमें उन्हीं लोगों के हाथ से मर जाने दिया होता। हे गोविंद, क्या हमसे कोई अपराध हो गया जो आप हमें ऐसे छोड़कर चले गए? कन्हैया, सच कहती हूं, यदि नहीं आओगे ना, मर जाएंगी हम, प्राण निकल जाएंगे हमारे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी वो दासी हैं, निःशुल्क दासी का। हम तो आपसे कोई मोल भी नहीं लेती, आपसे जो कहते हो सब करती हैं। हे गोविंद, हमें जो सजा देना हो दे दो, पर हमें अपने से दूर मत करो। हम आपके बिना नहीं रह सकती, हम अपने पति के बिना, अपने बच्चों के बिना, अपने परिवार के बिना रह सकती हैं। श्याम सुंदर आपके बिना नहीं रह सकती। और सुनो, हम तो मरना चाहती हैं, अभी भी मरना चाहती हैं, पर क्या करें? तुम्हारी कथा सुन रखी है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये तुम्हारी कथा रूपी अमृत जो है ना, ये हमें मरने कहाँ देती है। हम चाहती तो हैं कि मर जाएं, पर ये मरने नहीं देती। क्या बताएं नंद नंदन श्याम सुंदर, ना तुम्हारे बिना दिन होता है, ना तुम्हारे बिना रात होती है। आज हमें छोड़कर चले गए हो, तुम्हें पता नहीं होगा कि हम तुम्हारे बिना किस हाल में हैं। एक सखी तो कृष्ण कृष्ण कहती धड़ाम से गिर गई, पांव में कांटे चुभ गए थे, कंकड़ चुभ गए थे, सखियों के पांव से रक्त बह रहा था। वो ये नहीं देख रही थी कि इस तरफ कांटे हैं,
इस तरफ कंकड़ है, बस वो तो झाड़ियों में जाकर गिर जाती थी, कांटों के ढेर में जाकर गिर जाती थी और कृष्ण कृष्ण पुकारती थी। उनके शरीर पे कांटे चुभ गए थे, पर दुख इस बात का नहीं था कि शरीर कांटों से बिध गया, बल्कि दर्द इस बात का था, कष्ट इस बात का था कि कृष्ण हमसे दूर चले गए, हमें छोड़कर चले गए। क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई, श्याम सुंदर चले गए। और जब गोपियां तड़पने लगी और अब तो मानो डूब जाएंगे बिरह के सागर में, जब गोपियां बिल्कुल डूबने वाली थीं, तब भगवान को लगा कि अब मैं इन्हें नहीं मिला, ये मर जाएंगी, बिल्कुल मर जाएंगी। भक्तों, हम आप लोगों के लिए एक बात कहना चाह रहे हैं। हम भगवान को पाने का कोई साधन नहीं जानते, याद रखना। ना पूजा आती है, ना पाठ आता है, हम लोग तो प्रेम भी नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बताऊं, यदि भगवान को पाना है इस कलयुग में, तो एक ही उपाय है, सबसे सरल और सबसे सहज। वो उपाय क्या है? बोले भगवान के प्रेम में, भगवान के वियोग में अपनी आंखों से प्रेम के 2 आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ा दो। एक छोटा सा बालक जिसे मां अपने हृदय से लगाकर सुलाती है, रात को वो बच्चा करवट लेता लेता पलंग के नीचे, बेड के नीचे गिर जाता है। अब वो गिरा हुआ बालक क्या बिस्तर में चढ़ सकता है, पलंग में? नहीं ना। पर वो अपनी मां को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कैसे? रो करके। एक ही उपाय है, क्योंकि उससे चढ़ना नहीं आता, चलना नहीं आता, लेकिन हर हाल में रोना आता। कुछ आए ना आए, आपको और हमें रोना तो आता ही है ना। मेरी माँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं, हम लोग बहुत रोते हैं। फर्क इतना है कि दुनिया वालों के लिए रोते हैं और दुनिया के लिए रोते हैं। कभी श्याम सुंदर के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, समझ लेना कि आज आंसुओं का बहना, आज आंखों का रोना सफल हो गया। और याद रखना, इस कलयुग में उस परमात्मा को पाना हो तो ना कोई पूजा है, ना कोई साधन है, केवल प्रेम के आंसू यदि आंखों से निकाल दिए जाएं उसके लिए, तो वो कहीं भी होगा। बस बिस्तर से गिरा बालक रोता है तो माँ कहीं भी होती है, आकर कलेजे से लगाती है। कहीं भी होगा, भगवान रोकर बुलाओगे, उठाकर हृदय से लगा लेगा, अपने योग को बना लेगा। केवल शर्त है, मीराबाई रोती थी, बिस्तर गीला हो जाता था, इतने आंसू बहाती थी मीरा श्री कृष्ण के लिए। रोती थी, तकिया गीला, बिस्तर गीला। कोई पूछता था, मीरा क्यों रोती रहती हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मीरा बोली, क्या बताऊं, अब तो इस रोने में भी सुख मिलने लगा है। दुनिया वालों के लिए जब आप रोते हैं ना, तो आपको उस रुदन में कष्ट होता है। कभी भगवान के लिए रोकर देखना मेरी माँ, उसके लिए रोने में भी अपार सुख और शांति की अनुभूति होती है। कभी 2 आंसू बहाकर उसके लिए देखिएगा। कन्हैया, ये जीवन पूरा हो रहा है, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? क्या आपका दर्शन किए बिना प्राण निकल जाएंगे? गोविंद, रोया करो। भगवान की भक्ति जो है वो केवल आपके प्रेम पर निर्भर करती है। भगवान को ना आपकी 4 चीजें बहुत पसंद है। भगवान आपसे ये 4 चीजें बहुत चाहता है। गीता में भगवान ने कहा है, मुझे आपकी 4 चीजें बेहद पसंद हैं। कौन कौन? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। मुझे पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? कौन सा? तुलसी का। यदि तुलसी का पत्ता भगवान को पसंद है तो चढ़ा दीजिए ना तुलसी का पत्ता, पा लीजिए ना उसी कृष्ण को। मेरी माँ, पत्रम का अर्थ तुलसी का पत्ता नहीं है, समी का पत्ता नहीं है, बिल्व पत्र नहीं है, बल्कि
पत्ते का अर्थ है, भगवान कहते हैं जैसे पत्ता है बस वैसे आप अपने आप को पत्ता बनाकर जिस दिन मेरे चरणों में चढ़ा दोगे अपने आप को, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। पत्रम, कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता सबसे हल्का होता है। आप अपने आप को पत्ता बना करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ जाइए। याद रखना मेरी माँ, आप लोग जब मंदिर जाती हो या जाते हो ना, तो आप भगवान के लिए कुछ लेकर जाते हो। ये फूल है, ये चावल है, ये मिठाई है, ये फलाना है, आप वस्तुएं लेकर जाते हैं भगवान के लिए। मेरी माँ, आज तक आपने कुछ ना कुछ चढ़ाया ही है भगवान को। भगवान बस आपसे ये पूछते हैं कि तुमने बहुत कुछ चढ़ा दिया, बस ये बताओ कि तुम अपने आप को कब चढ़ाओगे। बस वो तो इस दिन के इंतजार में खड़ा है कि आप कह दो कि आज मैं कुछ चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। मैं स्वयं चढ़ने आया हूँ आज, तुलसी के पत्ते की तरह। मेरी माँ, आप लोग मंदिर तो जाती होंगी, हाँ हाँ। अब की बार कभी मंदिर जाना ना, कल जाना, परसों जाना, जब मन पड़े तब। अब की बार कभी मंदिर जाना ना, तो हाथ में एक तिनका जरूर लेके जाना। ये तिनका, समझ रही हो मेरी माँ? ये तिनका लेकर जाना। भगवान पूछेंगे क्यों, आज ये तिनका लेकर क्यों आए हो? तो कह देना, प्रभु आज मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बन करके आया हूं आपके चरणों में चढ़ने के लिए। आज मैं क्या बनकर आया हूं? मैं कौन हूं? मेरी हैसियत क्या है? क्या मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा है? क्या मैं इस तिनके से ज्यादा हूं? मेरी माँ, आप लोग ना मंदिर जाती हो या लोग जाते हैं ना, बाबू जी बनकर जाते हैं, फलाने जी बनकर जाते हैं, कुछ बनकर जाओगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और तिनका बनकर जिस दिन जाओगे ना, सही जगह पहुंच जाओगे। गोविंद तुम्हें स्वीकार कर लेगा, आज मेरा भक्त खाली होकर आया है, आज तिनका बनकर आया है। क्या बनकर जाना? क्या बनकर जाना? तिनका बनकर जाना। आज मैं तिनका बनकर। पत्रम, कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन पत्ता? कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ाओ, ना कि तुलसी का पत्ता। तो कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे भगवान को? अपने आप को। ये जो शरीर है ना, इस शरीर को ही पत्ता बना करके चढ़ा दो। पत्रम। दूसरी चीज भगवान को पसंद है पुष्पम। बताओ कौन सा फूल भगवान को ज्यादा पसंद है? कौन सा? मैया जी, ओ मैया, कौन सा पुष्प पसंद है बताओ? कमल, गुलाब, गेंदा, चांदनी, चमेली, मोगरा। ये पुष्प का एक नाम है सुमन। सुमन पर्याय है, पर्यायवाची। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन मतलब सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना है। ये पुष्प चढ़ाएंगे ना, देखो इनकी हालत क्या हो गई। देखो ये चढ़ाओगे, सुबह खिले रहेंगे, शाम तक इनकी ये हालत हो जाएगी, मुरझा जाएंगे। ये पुष्प चढ़ाने का नहीं बोला जाता। कौन सा पुष्प चढ़ाना है? बोले मन को पुष्प बनाकर गोविंद के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ाना है। यही पुष्प चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? बताओ मेरी माँ, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा फल? नारियल,
मीठा, पपीता, केला, संतरा, कौन सा फल? हमारी माताएं भी कथा पे आती हैं ना, तो 1-2 दर्जन केला लेती आती हैं, 1-आधा किलो संतरा लेके आती हैं, 1-आधा पपीता, तरबूज, दवाएं ले आती हैं। इन्हें लगता है ये फल भगवान को पसंद होगा, पर मेरी माँ, आपके केले की ना कोई जरूरत नहीं है, आपके संतरा की भी जरूरत नहीं है, आपके मिठाई की भी जरूरत नहीं है, आपके सोना चांदी की भी जरूरत नहीं है। आप जरूरत है तो कौन सा फल? बोले यहाँ कथा सुनने बैठी हो ना, इस कथा में जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य का फल, अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में चढ़ा दो। कर्मों का फल भगवान चाहता है, ना कि कोई दूसरा फल। दूसरा फल चढ़ाना बहुत आसान है। मैं तो 10 किलो केला चढ़ा दूं, केला चढ़ाने से मिलता है तो चढ़ा दूं ना। 1 बोरा ले आओ पूरा मंडी से खरीद के, डाल दो ऊपर शंकर जी के, भगवान के। कौन सा फल? अपने कर्मों का फल। हम आज कीर्तन कर रहे हैं सुबह सुबह, सीताराम 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 सीताराम। कीर्तन करने से हमें प्रभु जो भी फल मिला है, जाप करने से जो भी फल मिला है, वो सारा फल आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। ये कर्मों का फल है। और तोयम, तोयम मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तोयम मतलब होता है जल। कौन सा जल चढ़ाना है भगवान को? गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, कौन सा जल? भगवान को ना तो गंगा जल पसंद है, भगवान को ना तो यमुना जल पसंद है, भगवान को ना तो दुनिया का कोई और जल पसंद है। भगवान तो भक्त के प्रेम के आंखों के अश्रुओं को चाहता है कि प्रेम के आंसू बहाओ और मेरा अभिषेक कर दो। ज्यादा नहीं तो प्रेम के 2 आंसू बहाकर मेरे ऊपर डाल दो, बस। कोई ज्यादा डिमांड छोड़ी है, कोई ज्यादा शर्त छोड़ी है। केवल प्रेम के आंसू। जब सुदामा जी गए तो श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को किस जल से धोया था? देखे सुदामा की दी। आपकी आंखों में कभी आंसू आते हैं? महाराज जी, हम तो रोज ही रोती हैं। बेटे का काम नहीं लग रहा है तो हम 2 बार रोज रो लेती हैं। कब काम लगेगा? हाँ, हम तो रोज रोती हैं। तो हमें तो रोने का अभ्यास बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं कि पुरुष भगवान को नहीं पा सकता, पर मेरी माएं भगवान को जल्दी पा सकती हैं, क्योंकि इनको रोने का अभ्यास अच्छा है। सही बोल रहा हूं मेरी माँ? हमारी माताओं की तो आंसू तो बिल्कुल पता नहीं यहीं रखे रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। बस थोड़ा सा जोर लगाना रहता, टप 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 टपकने लगते। तो आप लोग तो जल्दी पा सकती हो भगवान को। आंसुओं की कमी नहीं है आपके पास। आप लोग आंसुओं के मोहताज नहीं हो। आंसुओं का मोहताज तो पुरुष होता है, जिसकी आंखों में आंसू ही नहीं आते। और जिस पुरुष की आंखों में आंसू आ जाए प्रेम से कृष्ण के लिए, भाग्यशाली है। अभागे हैं वो लोग जो दुनिया के लिए तो रोते हैं पर भगवान के लिए कभी नहीं रोते। अभागी हैं वो लोग, और भाग्यशाली हैं आप लोग जो आप लोगों की आंखों में मैं आंसू देख लेता हूं कृष्ण के लिए। आहा, धन्य है आप। यहाँ बहुत सारी मेरी माताएं बैठी बैठी रो लेती हैं, केवल इसलिए रोती हैं कन्हैया क्या तेरा दर्शन नहीं होगा? तेरा दर्शन किए बिना प्राण निकल जाएंगे। सारी दुनिया वस्तु की प्राप्ति के लिए रोती होगी, पर सच्चा भगत तो
भगवान की प्राप्ति के लिए रोता है, केवल उसके लिए रोता है। हाँ, तो जो भगवान के लिए रोता है ना, फिर उसे कभी किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब क्या बताऊं आपसे हाल क्या है। आंखों से हम कहते हैं आंख, यदि तूने कृष्ण को आज सपने में नहीं देखा तो सुबह तुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। सूरदास जी महाराज अंधे थे, पर रोज श्रीनाथ जी का दर्शन करने आया करते थे मंदिर में, और प्रेम से श्रीनाथ भगवान का दर्शन किया करते थे, उनके श्रृंगार का वर्णन किया करते थे, पद गाया करते थे। आज ठाकुर जी ने ये पहन रखा है, आज इनके सिर पर इतना सुंदर मुकुट है, पीला सा पीतांबर है, सुंदर सा वस्त्र है। पुजारियों को लगा कि हो सकता है इन्हें कोई ना बतला देता हो। एक सज्जन ने कह दिया, सूरदास जी आप तो अंधे हो, आपको तो दिखता ही नहीं, तो मंदिर आने की जरूरत क्या है। बड़ा प्यारा जवाब दे दिया सूरदास जी ने, भैया जी मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरे बांके बिहारी तो मुझे देख सकते हैं, वो थोड़ी अंधे हैं। मैं उन्हें देख पाऊं, मेरी आंख होती भी तो क्या मैं उन्हें देखने के काबिल था। मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगा और कहां देख पाऊंगा। हाँ, अगर वो मुझे देख लें तो पर्याप्त है, काफी है। एक बार कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। एक दिन सूरदास जी गड्ढे पे जाके गिर गए, कुएं पे जाकर गिर गए। अब सूरदास जी चुपचाप उस कुएं पे बैठ गए, कोई आवाज नहीं, पर भगवान को तो पता था ना मेरा भगत गिर गया है। भगवान आ गए, बाबा मैं गैया चराने जा रहा था, देखा तो आप गिरे पड़े हो, आओ देखो मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ सकता हूं, मैं आपको नहीं देख सकता कि आपका हाथ कहाँ है, पर आप तो देख सकते हो ना कि मेरा हाथ कहाँ है। बस मेरी माँ, आंख वाले तो कभी बनना ही मत, समझो कि मैं अंधा हूँ, हम अंधे हैं प्रभु, हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि आपको देख सकें, पर आपको पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं आपको क्या पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लो। दो हाथ भगवान की आगे की लीलाओं को हम श्रवण करें। उसके पूर्व जैसा कि आप सभी भगत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं की सेवा होगी। आप सबके सहयोग से ये कार्य होना है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनेगा, जहां पर उनके रहने की, वृद्ध माताओं के रहने की, भोजन की, स्वास्थ्य की, जीवन भर की सारी व्यवस्थाएं आपका सहयोग करेगा। कहते हैं ना कि भगवान स्वीकार जब करता है ना कोई वस्तु, तो इसी रूप में स्वीकार करता है। पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पेड़ के फल तक, शाखा डाली तक पहुंच जाता है ना, जैसे नीचे पानी डालो ऊपर अपने आप पहुंच जाता है।
ऐसे नीचे वाले माँ बाप की सेवा कर लो, ऊपर वाले माता पिता परमात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है। आप भगवान को भोग लगाएं तो कैसे भोग लगाएं? भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाता, भगवान इनडायरेक्ट खाता है। जब किसी दीन दुखी को आप खिलाते हैं ना, वो भगवान के मुख में चला जाता है। और याद रखना मेरी माँ, मेरे अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी है। आपका दिया 1 रुपया जो वृद्ध माताओं के लिए आप देंगे, उस 1 रुपए में मैं अपने और पैसे लगाकर, अपने जो कमाता हूँ, जो 2 पैसे कमा लेता हूँ, वो भी लगाकर इस कार्य को, इस वृद्ध माताओं के कार्य को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप यदि ये सोचें कि मैं पैसा दूंगा और कहीं महाराज जी अपने ऊपर खर्च कर लें, अपने पास रख लें, तो आप गलतफहमी मत पालिए। मैं मर जाऊंगा पर किसी का हक कभी नहीं खाऊंगा। किसी का हक जिसके हक के लिए मिला है वो उसे मिलना चाहिए। और मैंने तो ये तक देखिए, मैं आपको अपनी सोच बतलाऊं, बाद में तो सारी व्यवस्थाएं हो ही जाती हैं। जब मैंने स्वप्न देखा था कि मैं वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाऊंगा, तो मुझे लगा कि इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे, पर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। फिर मुझे लगा कि बिहारी जी तो मेरे साथ हैं ही, ये भक्त लोग भी साथ में हैं। फिर भी मुझे लगा कि यदि फिर भी मुझे पैसों की कमी पड़ी तो मैं इस कार्य के लिए, यदि मुझे अपने शरीर की किडनी बेचनी पड़े तो मैं बेच करके वृद्ध माताओं की सेवा करूंगा, पर करूंगा। सपना था। ठाकुर जी ने सोचना, हम अच्छे कार्य को किस प्रकार से सोच सकते हैं, वो सोचना हमारा कार्य है। जरूरत तो नहीं पड़ी कि शरीर का कोई अंग बेचना पड़े, फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। भक्तों कहते हैं जटायु मर गए सेवा के लिए, मर गए कि नहीं? सीता माँ की सेवा के लिए मर गए ना जटायु। हमने जटायु का चरित्र पढ़ा है। जटायु ने कहा है कि तुम मरने के बाद भी अमर हो जाओगे यदि दूसरों के लिए मर जाओगे। तो दूसरों के लिए मुझे मरना भी पड़े, मेरी वृद्ध माओं के लिए मर कर भी मैं उनको हंसी दे सकता हूं, तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। इस कार्य से आप जुड़ें। आज हमारे बीच में सुबह पीतमपुरा दिल्ली से हमारे भारत भैया जी यहाँ आए थे, और आज उन्होंने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, उन्होंने, वो उम्र में बहुत बड़े थे, मेरे पिता जैसे हैं, मैया भी थी और श्री भारत भैया भी थे। उन्होंने कहा कि इस उम्र में, उन्होंने हमें कहा कि इस उम्र में ऐसा कार्य कोई सोचता नहीं है, और आप सोचे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से इस आश्रम में 5 लाख रुपए का सहयोग मैं दे रहा हूं, और मैं एक रूम बनवाकर, कमरा बनवा करके वृद्ध माताओं को समर्पित कर रहा हूं। वो कमरा मैं वृद्ध माताओं को, मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता, पर इस योग्य हूं तो इतना दे सकता हूं। मुझे लगा कि इस रूप में बिहारी जी स्वयं आए हैं ये कहने के लिए कि बेटा तू अकेला नहीं है, देख ये सारा संसार तेरे साथ खड़ा है, ये सारे भगत तेरे साथ खड़े हैं। इस कार्य से आप जुड़िए, आप वृद्ध माताओं के लिए जुड़ सकते हैं। ये मेरी माँ है, आपकी माँ है। इस माँ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपकी माँ है, जिम्मेदारी आपकी। मैं क्या कहूँ कि आप क्या करो? आप जो करना चाहें वृद्ध माताओं के लिए, आजीवन सदस्य बन करके 2 रोटी की व्यवस्था वृद्ध माँ को करना चाहें, आजीवन भोजन की, वो कर सकते हैं। जो करना चाहें कर। और अभी 18 अगस्त से 24 अगस्त को श्रीधाम वृंदावन में भागवत की कथा है, राधे श्याम आश्रम में, वहां पर कथा भी है। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी लगवाई जाएगी। शाम को कथा होगी, सुबह टाइम गाड़ियों से परिक्रमा होगी। इस परिक्रमा में आप जिनको सम्मिलित होना हो आप चल सकते हैं। जीवन में एक बार मरने के पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए। ये मौका मिला है, छोड़िए मत। ये मत कहिए काम है, काम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ मिल जाए, और ये कथा यदि मैं उसे सुनाऊं ना तो वो कभी नहीं सुनेगी, वो सुनने को तैयार ही नहीं होगी। जानते हो आज कौन सी घटना घट गई? जो घटना पूरे ब्रज में शोक की लहर दौड़ाती है।
सारी गोपियों के, सारे ब्रजवासियों के दिल में आग लगाती है। आज वो घटना ब्रज में घट गई। आज श्री नारद जी महाराज वृंदावन आए, कन्हैया से कहने लगे, प्रभु 11.5 वर्ष की उम्र हो गई है आपकी, बड़े हो गए हैं आप, बाल लीलाएं आपकी पूरी हो गई। अब इससे आगे की उन लीलाओं को आगे बढ़ाएं जिनके लिए आपका अवतार हुआ। नारद जी से भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, पर आप मेरी सहायता करो। तब नारद जी समझ गए और सीधा नारद जी वृंदावन से चले और सीधा कंस के पास पहुंच गए। कंस सो रहा था, नारद जी ने जगाया, ए पागल उठ, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है और तू सो रहा है, उठ। कंस बोला, मैं समझा नहीं। नारद जी बोले, क्या तू भूल गया जो योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला यहीं कहीं प्रकट हो गया है, वो बड़ा हो गया, तुझे मारेगा। कंस डर गया, बोले, नारद जी आप मेरी मदद करो, बताओ मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। कंस बोला, कैसे मारूं? नारद जी ने उपाय बता दिया। बोले, एक काम करो, तुम कोई ना यज्ञ रखो यहाँ पर, मेला आदि, और फिर वृंदावन से बच्चों को यहाँ पे कृष्ण बलराम को बुलाओ और बुला कर यहाँ इनको ना बुला के यहाँ चुपके से मार दो, किसी को खबर नहीं लगेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो कंस चरणों में गिर पड़ा, वाह महाराज आप तो मेरे बड़े हितैषी हैं। नारद जी आग लगा के चले गए। आज सुबह सुबह कंस ने अक्रूर जी को तैयार कर दिया। अक्रूर जी, आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? बोले, वृंदावन जाइए, यशोदा के पुत्र को, कृष्ण को और बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी बोले, महाराज क्या हेतु है आपका, क्या उद्देश्य है? कंस बोला, मैं उन दोनों को मारना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए कांटा है, वो मुझे मारेंगे बड़े होकर, मैं बचपन में मार देता हूं। अक्रूर जी बोले, मैं नहीं जाता, फिर मैं इस पाप का भागी क्यों बनूं? कंस बोले, मत जाओ। तो आओ फिर हम तुम्हारा सिर काटते हैं। अब अक्रूर जी की हालत वैसी ही हो गई जैसे मारीच मामा की हो गई थी। रावण बोला था जाओ। अब अक्रूर जी सोचे कि मरना तो है ही, क्यों ना भगवान का दर्शन करके मरूं। तो आज अक्रूर जी रथ पर सवार हो गए और आज वृंदावन की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। सुबह के चले अक्रूर जी, कृष्ण का चिंतन करते 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 करते, मैं जाऊंगा तो मुझे गाय दोहते हुए मिलेंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे काका जी कहकर बुलाएंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे प्यारा सा दर्शन देंगे, मैं जाऊंगा तो फिर ये बातें होंगी। तो ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे। और जब ब्रज पहुंचे ना, तो वहां कृष्ण के चरण बने थे धूल पर। तो उस चरणों की रज में लौटने लगे श्री अक्रूर जी, रज का स्नान करने लगे और यूं लौटते लौटते शाम को पहुंचे। जैसे ही अक्रूर जी का रथ वृंदावन में गया, कृष्ण ने देखा काका जी आए हैं, दौड़ करके गले से लगाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। भगवान स्वयं अक्रूर जी के चरणों को पखारते हैं, दूध पिलाते हैं, बिठाते हैं और रात के भोजन के पश्चात चरण दबाते हैं और कहते हैं, काका जी बताओ आने के पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य। अक्रूर जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कैसे बताऊं कन्हैया, मैं बड़ा स्वार्थी हूं। क्यों? बोले, मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको लेने आया। भगवान समझ गए, काका जी ऐसी बातें मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी बोले, प्रभु मुझे डर इस बात का नहीं है कि कंस मुझे मार देगा, डर इस बात का है कि कंस ने कहीं आपको मारा तो मैं किसको मुंह दिखाने लायक रह जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, कंस की भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है
कि वो मुझे मार सके। आप चिंता ना करो, आप तो बस माँ से बाबा से ये कहना कि मैं मेला दिखाने ले जा रहा हूँ। अब रात को ही प्लानिंग हो गई कि हमें सुबह निकलना है। अब जब यशोदा को ये बात पता चली, गोपियों पूरे ब्रज में हवा की तरह फैल गई कि सुबह कृष्ण और बलराम हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। आग लग गई पूरे ब्रज में। सारी गोपियां आज सोई नहीं, क्या कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। एक सखी बोली ना, वो तो मजाक कर रहे होंगे पागल, वो क्या हमें छोड़ सकते हैं। हम उनके बिना नहीं रहती ना, तो वो भी हमारे बिना एक पल नहीं रह पाते, हमें पता है। सारी सखियां बात करती करती सुबह हो गई, और जैसे ही सुबह हुई, सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और श्री कृष्ण जाने की तैयारी करने लगे। अब तो यशोदा ने देखा कि कन्हैया तैयारी कर रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहा है? माँ, मामा जी के घर जा रहा हूँ, कंस मामा के। क्या करेगा? माँ वहाँ मेला लगा है ना, शहर है ना, वो बड़ा मेला लगा है, मैं मेला देखने जाऊंगा। माँ बोली चल अंदर, कोई मेला वेला नहीं देखना, चल अंदर। अब कन्हैया को तो अंदर ले जाके बिठा लिया यशोदा ने। अब अक्रूर जी को लगा मैं कैसे समझाऊं, तो अक्रूर जी ना यशोदा माँ को समझाने लगे। और आज समझाया नहीं, आज वो बात बता दी जो बात यशोदा नहीं आप भी सुनती। आप यशोदा की जगह होती तो आप भी शायद जीवित ना रहती। आज अक्रूर जी ने कहा माँ ये अच्छी बात नहीं है, जिद मत करो, इन्हें जाने दो। अरे आप जैसा प्यार करने वाले वहां मथुरा में भी हैं। आप तो फिर भी सौभाग्य वाली माँ हो, सौभाग्यवती हो कि आपने कृष्ण को दूध पिलाया है, प्यार किया है। अरे कभी सोचा उस देवकी के बारे में जिसने बच्चे को पैदा तो किया पर अपना दूध एक वक्त का ना पिला सकी। क्या गुजर रही होगी उसके दिल में। जिसका बेटा कृष्ण है वो अपने लाल को एक झलक देख नहीं पा रही हो, क्या गुजर रही होगी उसके दिल में। कभी सोचा तुमने स्वार्थी हो गई हो। यशोदा बोली अक्रूर जी ये आप क्या बोल रहे हैं? अक्रूर जी ने कहा सही बोल रहा हूं, ये जो कृष्ण है ना ये तुम्हारा बेटा नहीं है। वसुदेव जी उस रात को कन्हैया को तुम्हारे पास छोड़कर चले गए थे। तुमने एक कन्या को जन्म दिया था, जिस कन्या को कंस ने मार दिया ना, वो चूंकि तुम्हारी बेटी थी। और ये जो कृष्ण था ये वसुदेव का देवकी का पुत्र है। और जब यशोदा ने सुना कि ये मेरा बेटा नहीं देवकी और वसुदेव का पुत्र है, अब यशोदा तो कुछ कहने से रही नहीं, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया मैं तेरी अपराधी हूं, मुझसे बड़ा पाप हो गया। ना तुझे माखन खाने दिया, ना तुझे मटकी तोड़ने दी, बात बात पर तेरी शिकायत करती थी। कन्हैया एक बार कह दे कि ये अक्रूर जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बता बेटा क्या तू मेरा बेटा नहीं है? ये कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? मैंने तुझे पाला है। कोई कहानी झूठी बना देगा तो क्या मैं मान लूंगी? अब कन्हैया को पास में बिठा लिया गोद में और पूछने लगी कन्हैया तू बता, तू सच्ची बोलना, क्या तू मेरा बेटा नहीं है? अब कन्हैया चुप है। कैसे कहे कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं? क्या उनकी हिम्मत थी ये कहने की? ना, परमात्मा कभी ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा नहीं हूं। आप अधिकार से एक बार यदि कह दोगे ना कि तू मेरा है, तो वो कभी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं तू मेरा नहीं है। उसकी हिम्मत नहीं है। चुप थे श्याम सुंदर, बस अक्रूर जी बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। यशोदा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ। कन्हैया तो जाकर रथ में बैठ गए, अक्रूर जी रथ पर बैठ गए, रथ चलने लगा। यशोदा दौड़ पड़ी, कन्हैया तेरी माँ मर जाएगी यदि तू चला जाएगा, कभी वापस आएगा तेरी माँ तुझे जीवित नहीं मिलेगी। और जल्दी से कन्हैया के लिए मक्खन निकाला और रोटी निकाली, और मक्खन रोटी बड़ा पसंद था ना श्याम सुंदर को। रोटी लेकर रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। माँ कन्हैया
अब जब माँ को रोता हुआ दौड़ता हुआ कन्हैया ने देखा तो रथ से उतर गए और दौड़कर माँ को हृदय से लगा लिया। माँ एक बात कहूँ? हाँ माँ, मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। आज जाऊंगा और कल तक तो वापस आ जाऊंगा। केवल 2 दिन की बात है माँ। सच कह रहा है ना तू मेरा बेटा है ना? हाँ माँ, जब जब ये दुनिया में मैं आऊंगा ना तो मैं तेरा बेटा ही बनकर आऊंगा। मुझे माँ चाहिए तो तेरी जैसे माँ चाहिए। माँ मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे इच्छा है कि मैं मथुरा जाऊं 2 दिन के लिए। माँ मुझे जाने दे, तू मुझे प्यार करती है ना, एक बार मेरी खुशी के लिए जाने दे। माँ को मना लिया श्याम सुंदर ने, पर बड़ी चुनौती तो आगे थी। आगे सारी गोपियां रथ के, अभी तो सोच रही थी कि अभी तो लाज थी, शर्म थी, कैसे जाएं। पर जब कन्हैया जाने लगे तो सारी सखियां सोची ये लाज शर्म छोड़ देनी चाहिए और अपने प्रियतम को रोको नहीं, मर जाएंगी। खड़ी हो गई रथ के सामने, कन्हैया रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, पहले हमें मार डालो। और जो कृष्ण के सामने खड़ी भई, राधा जी आगे खड़ी हैं। अब कृष्ण चुप खड़े हैं, उतर गए। बस 2 दिन के लिए राधा, केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूं। 2 दिन का कह करके श्याम सुंदर चल पड़े। अपनी बांसुरी देते हैं, मैं आऊंगा जरूर, क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूं? बस सारा ज्ञान समझा कर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को, गोपियों को, यशोदा को जब जाने लगे, यशोदा का दिल ना माना। नंद बाबा से कहती है कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक काम करो, आप क्यों नहीं चले जाते साथ में? 2 दिन के लिए आप चले जाओ। अब नंद बाबा, ग्वाल बाल ब्रजवासी सब जाने लगे। भगवान बोले चलो, सबको लेकर भगवान चल पड़े। चलते चलते यमुना का किनारा मिला। अक्रूर जी बोले मैं स्नान कर लूं कन्हैया? हाँ कर लो। अक्रूर जी गए और यमुना में डुबकी लगाए। डुबकी लगाई, आंखें खोली तो यमुना के अंदर बलराम और कृष्ण का दर्शन हो गया। ये दर्शन क्यों हुआ? खड़े हुए तो भगवान तो रथ पे बैठे, जो रथ पे बैठा वो यमुना के अंदर भी था। ये क्यों दर्शन हुआ? क्योंकि अक्रूर जी को लग रहा था कि कंस मार देगा। अभी वो भ्रमित थे। आज भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहते थे कि ये चिंता मत करो कि मुझे कोई मारेगा, मैं परब्रह्म हूँ, मुझे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझे मार सके। भगवान ने अपना ऐश्वर्य श्री अक्रूर जी को दिखाया। आज रथ पर बैठे हैं, चरणों में वंदना करी। जब भगवान पहुंचे तो रास्ते में सबसे पहले भगवान को एक शिविर पर रोका गया। भगवान को ना एक धोबी मिल गया। अब मथुरा पहुंच गए। मथुरा पर गोपियों ने स्वागत किया, दूध दही से स्नान कराया तो कपड़े सारे गंदे हो गए। अब धोबी आ रहा था कपड़ों का गट्ठा रख के सिर पे। भगवान बोले मामा जी राम राम, थोड़े से कपड़े हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। धोबी बोला तुमने अपने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे? भगवान बोले ये तो गलत है, हमने कपड़े मांगे तुम बाप तक चले गए। एक थप्पड़ जमाया भगवान ने जोर से गाल पे, और जो थप्पड़ मारा तो धोबी निपट गया। भगवान ने सारे कपड़े निकाले, पहने तो वो राजा के बड़े बड़े वस्त्र थे, पूरी झाड़ू लगने लगी। आगे दर्जी ने देखा। भगवान ने कहा दर्जी जी जरा कपड़े नाप के सिल दो। भगवान के कपड़े नाप के दर्जी ने सिल दिए। भगवान बोले तुम्हें दक्षिणा क्या चाहिए? दर्जी बोला धोबी को क्या मिला मैंने देखा है, आप तो हमें आशीर्वाद दो, बस यही बात। बढ़िया नाप के कपड़े सिल दिए। आगे चले तो एक कुरूपिणी स्त्री कुबड़ निकली थी, काली थी और चंदन लेकर जा रही थी। भगवान ने दूर से ही कहा अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहकर कुब्जा को बुलाया। भगवान बोले कहाँ जा रही हो? बोले हम तो कंस की दासी हैं, चंदन लगाने जा रही हैं। कन्हैया बोले हमें भी लगा दो। भगवान ने कहा लगा दो तो ठीक है लगाती हूँ, तुम हो तो बड़े सुंदर, दिल तो नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं, पर राजा का चंदन है फिर भी तुम्हें लगाती हूँ।
आज भगवान के शरीर पर कुब्जा ने चंदन का लेप कर दिया। भगवान का स्वरूप ऐसा था, स्वभाव ऐसा था कि दुश्मन भी उन्हें देखता था ना तो थोड़ी देर के लिए दुश्मन भी उनका प्रेमी बन जाता था। ये कुब्जा लोग ना कंस की दासी थी, क्या मजाल के किसी को इतना सब दे दें। लेकिन आज कृष्ण के शरीर पर लेप लगाया। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन लगाया है, अब हम तुम्हें कुछ देंगे। कुब्जा के पांव में अपना चरण रखा और हल्की सी ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, करूपवान थी, स्वरूपवान बना दिया भगवान ने, एकदम निर्मल कर दिया। कुब्जा बड़ी सुंदर हो गई। इतना सा चंदन लेके इतना कुछ देने की सामर्थ्यता किसके अंदर है? कौन दे सकता है? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि दर दर की ठोकर ना खाओ, दुनिया के लोगों से भीख ना मांगो। एक बार भगवान के बन जाओ और कह दो कि प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। एक बार हाथ उठा के सरेंडर कर दो अपने आप को, प्रभु अब मैं नहीं रहा, बस मैं तेरा बन गया, मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया। भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है, कुब्जा की कुबड़ ठीक करी है। आगे चले भगवान ने कंस का यज्ञ विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया धनुष को। एक बलराम जी ने लिया, एक श्री कृष्ण ने लिया। सेना का संहार करते हुए अपने शिविर में आ गए। भगवान यदि मेरे साथ हैं तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा आप लोग ये बताओ, आप में से टेंशन चिंता किस किस को रहती है? टेंशन आप में से किस किस को? हाथ उठाओ, हमें बताओ। टेंशन है? लो दादाजी ने भी उठाया हाथ बुढ़ापे में। आपको काहे की टेंशन है इस उम्र में? ये बच्चे ने भी उठा रखा, पता नहीं इसको काहे की। टेंशन। अच्छा आप लोगों को टेंशन होती है घर की, परिवार की, स्वास्थ्य की, है? यही तो टेंशन है लगभग सारे लोगों के जीवन में। पत्नी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, माँ की टेंशन, पिता की टेंशन, स्वास्थ्य की टेंशन, कारोबार की टेंशन, रुपया पैसे की टेंशन। इससे बड़ी कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा एक बात मुझे बता दो कि क्या आपके टेंशन करने से आपकी टेंशन कम होती है? हाँ या ना? मैया जी, ओ मैया जा रही हो? राम राम। कल आना 4 बजे, बस अब आरती करेंगे आप, ठीक है? आप पहुंचो पर हम आरती करवाते हैं। अब आरती करेंगे थोड़ी देर से। नहीं उनको काम है, जाने दो। टेंशन, ये जो टेंशन है ना, ये हमें बर्बाद कर देती है। टेंशन करने से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समय के पहले आप बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। कई लोग तो डिप्रेशन में जाके निपट जाते हैं। अच्छा आप लोग जितने लोग टेंशन कर रहे हैं, ये बताइए कि आप में से भगवान पर भरोसा किस किस को है? भरोसा है? यदि भगवान पर भरोसा है तो हाथ उठाओ। अब आप ना एक काम करो, अपना गाल फैलाओ और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके बताओ कि गाल भी भूल जाए और ठहाका भी। क्या संभव है? हाँ नहीं ना? जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक समय में संभव नहीं है, ऐसे आप कह रहे हैं कि विश्वास भी है और कह रहे हैं कि टेंशन भी है। यदि टेंशन है तो विश्वास कैसा है? और विश्वास है कन्हैया पर तो टेंशन किस बात की है? यदि विश्वास है अर्जुन की तरह, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दादाजी ध्यान से सुनना, यदि तुम्हें कृष्ण पर भरोसा है तो फिर टेंशन क्या उसको करनी पड़ेगी जिसको कृष्ण पर भरोसा है? यदि भरोसा है तो टेंशन मिटा दो, और टेंशन है तो समझना कि आपको भरोसा नहीं है।
मेरी माँ, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कभी टेंशन नहीं लिया। कोई बड़ा सा बड़ा काम होता है ना, मैं टेंशन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि करने वाला तो मेरा कन्हैया है। पूरा करना ना करना उसका काम है, करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी। मैं टेंशन लेके क्यों परेशान रहूं? मेरा कन्हैया जब है तो मैं टेंशन क्यों लूं? तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं भरोसा करते गोविंद पर? अर्जुन के सिर पर इतना बड़ा युद्ध था, क्या अर्जुन को टेंशन हुई? भगवान थे ना, मैं बता चुका हूं कि अर्जुन कंबल ओढ़कर सो रहे थे। भगवान बोले क्यों? जाग, कल पितामह तुझे युद्ध में मार देंगे, तू सो रहा है। अर्जुन बोले कन्हैया, जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे पितामह क्या मारेंगे, मुझे सोने दो। मुझे भरोसा है कि आपके होते हुए कोई बाल विवाह का। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन करने से यदि कम होती है तो कर लो, आओ हम सब मिलके टेंशन करते हैं। कुछ दिन पहले ना आपने सुना होगा, एक संत जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। अखबार में आपने देखा होगा। कई लोगों को एक बार मैंने देखा कि एक पति पत्नी पे कर्जा हो गया, टेंशन में आ गए तो दोनों ने अपने आप को गोली मार ली, जहर खा लिया, मर गए। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि टेंशन आने से यदि मरना ही इलाज है, मौत ही इलाज है, तो आओ हम सब मर जाते हैं। क्या टेंशन का मृत्यु इलाज है? मेरी माँ देखिए, चुनौतियों को ना स्वीकार करिए। चुनौतियों से भाग जाना कायरता है, समझ रहे हैं? चुनौतियों से कभी भागिए मत। हानि लाभ सबके जीवन में आती जाती, इसका अर्थ ये नहीं कि आप गोली मार लो अपने आप को, मर जाओ। मर जाना बहुत सरल है, लेकिन आप कायर हो जाएंगे, यहाँ के लोगों की नजर में भी, ईश्वर की नजर में भी। मैदान छोड़ के भाग रहे हो आप, डट के सामना करो, हर चुनौती का सामना करो। मरने से समाधान नहीं होगा। और टेंशन नहीं लो मेरी माँ, सारा भार भगवान के चरणों में सौंप दो। क्यों घबराएं हम, जब मेरा श्याम सुंदर से रिश्ता है। किस किस का नाता है, जरा हाथ उठा लो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। किस किस का नाता है बताओ? आज के बाद आप टेंशन नहीं लेंगे, पहले हमसे वादा करो। कौन कौन मेरी बात समझ गए हो, टेंशन नहीं लेगा? हाथ उठाओ, बताओ। आज के बाद सारी टेंशन खत्म, सोचना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके चाहने से कुछ होता है क्या? बस इतना बता दो, आपके चाहने से कुछ होता है क्या? यदि नहीं होता आपके चाहने से, तो फिर आप चाह रखते ही क्यों हो? कहते हैं हमारा चाह कभी नहीं होता, और हमारे गोविंद का चाह हमेशा होता है। इसलिए आप अपनी मर्जी कृष्ण की मर्जी में मिला दो। आपकी अपनी कोई मर्जी ना हो, आपकी अपनी कोई इच्छा ना हो। बोले कृष्ण तू जो करना चाहेगा तेरी मर्जी में, मैं अपनी मर्जी में लाता हूं। कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। एक भक्त था, वो रोज मंदिर जाता था, मंदिर में बैठा रहता था। एक दिन भगवान उसकी सेवा और प्रेम से प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग। बच्चे ने कहा प्रभु बस आप मेरे साथ रहो, बस यही चाहता हूं। भगवान बोले अब जा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। भक्त ने कहा प्रभु आप मेरे साथ हो, मुझे पता कैसे लगेगा? तो भगवान बोले जब तू चलेगा ना, तो तेरे चलते समय तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे 4 पांव नजर आएंगे, 2 पांव तेरे और 2 पांव मेरे। जब तुझे 4 पांव नजर आए समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। उसको अच्छा लगा। अब वो जब चलता ना तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता, उसे 4 पांव नजर आते, वो समझ लेता कि भगवान मेरे साथ हैं।
समय बीत गया, 20-25 साल हो गए, वो बहुत अमीर बन गया। और जब अमीर बना तो अचानक उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सारे रिश्तेदार, दोस्त मित्र साथ छोड़कर चले गए, बहुत बड़ा लॉस हो गया। सारी संपत्ति समाप्त होने की स्थिति पे आ गई। अपनों ने मुंह मोड़ लिया, परिवार ने मुंह मोड़ लिया, भाइयों ने, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। आज उसे याद आया कि बचपन में भगवान ने कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। आज जब वो चला तो मुड़कर देखा तो आज उसे 2 पांव ही नजर आए। आज वो मंदिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, कन्हैया मेरे दुख में दुनिया ने साथ छोड़ा, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे गम नहीं है, पर इस दुख में तूने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बहुत गलत है। प्रभु क्या तू भी स्वार्थी हो गया है? आपको तो कम से कम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। रोता 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 वो उसी मंदिर में सो गया। और जब सोया तो सपने में मेरे भगवान आते हैं और कहते हैं, पागल मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। यदि साथ नहीं छोड़ा तो पहले 4 पांव होते थे, आजकल 2 पांव क्यों दिखाई पड़े? भगवान बोले, पागल वो 2 पांव तेरे थोड़ी थे, वो 2 पांव मेरे हैं, क्योंकि इस दुख में मैंने तुझे अपनी गोद पे बिठा करके रखा है। तू मेरी गोद में है और मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, वो 2 पांव मेरे हैं, मैं तुझे गोद में। जब भक्त पर संकट आता है और भरोसा यदि होता है तो भगवान गोद में लेकर चलता है। ईश्वर आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आपको नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे, नुकसान होगा, पर उस हाल में कृष्ण तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें इन चीजों से उबारेगा, बाहर निकालेगा। हाँ, अपना धैर्य बना के रखना। इस हाल में भगवान तुम्हें परखना चाहता है कि देखो तो कि तुम्हारा भरोसा कितना है, तुम्हारा विश्वास कितना है। कहीं तुम डगमगा तो नहीं गए विपत्ति पे? कल तक तुम हलवा पूरी खा रहे थे और आज तुम्हें बासी रोटी खाने को मिली, तो कहीं तुम शिकायत तो नहीं कर, वाह कन्हैया तेरी भक्ति करी और बासी रोटी खिलाया? तो भगवान तुम्हें देखता है ठोक बजा करके कि मेरा भगत कच्चा कितना है और पक्का कितना है। किस हाल में मुझे वो भूलता है और किस हाल में वो मुझे याद रखता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम,
बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी तेरी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। यदि रिश्ता भगवान से बनाओगे ना तो ये जो टेंशन पाल रखी है आप लोगों ने चली जाएगी। ना सोचा करो इतना ज्यादा। ये सृष्टि चलाने वाला वो है, देने वाला वो है, ना देने वाला वो है। तुम टेंशन क्यों पालते हो, क्यों मरते हो, घुट घुट के क्यों जीते हो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में केवल कर्म करना है। कर्मण्यवादी कर्म कर, बाकी मैं बैठा हूं। कितना तुझे देना है, तेरी मेहनत जितनी है उतना मैं दे दूंगा। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। आप चिंता ना करो, सोचो मत, विचार मत करो। भगवान कुबलयापीड़ नाम के हाथी को मारते हैं, चाणूर और मुष्टिक को मारते हैं। चाणूर मुष्टिक को मार करके भगवान कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस बैठा सिंहासन पर, कृष्ण को देख रहा है। चाणूर मुष्टिक को मार दिया, थर थर कांप रहा है डर के कारण। भगवान चढ़ गए मंच पर, कंस के केस पकड़ करके भगवान ने जो घुमाया और धड़ाम से पटका। कंस बोला प्रभु छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, मैं बड़ा अपराधी हूँ। भगवान बोले भर गया है पाप घट पापी तेरे अत्याचार से, और तुझ पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। अब छोड़ने वाला नहीं। भगवान कंस को उठाकर नीचे फेंकते हैं और कंस के ऊपर खुद कूद जाते हैं। कंस का उद्धार हो जाता है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोती हैं, भगवान समझाते हैं। भगवान के कंस के भाइयों ने युद्ध किया, भगवान ने उन्हें भी पछाड़ा। अब भगवान देवकी और वसुदेव से मिल रहे हैं, जेल से मुक्त कर रहे हैं। और आज माँ के स्तनों से दूध की धार बह गई। भगवान दूध पीने लगे, माँ का स्तन पान करने लगे। पश्चात क्या हुआ, आज नंद बाबा को वसुदेव जी ने कह दिया कि ये कृष्ण हमारा बेटा है। अब श्री कृष्ण नंद बाबा और ग्वाल वालों को वहां से विदा करते। अब तो नंद बाबा का मुंह लटक गया और बड़ा कष्ट हुआ। यशोदा पूछेगी कि 2 दिन का कह के ले गए थे, तुम्हें भेजा था कि जाओ 2 दिन घुमाना और व्यवस्थित जैसे ले जा रहे हो लेकर आना। अब जब ये पता चला कि कृष्ण मेरा है ही नहीं, तो जाऊं कैसे ले जाऊं। आज रात्रि को, क्योंकि दिन में जाएंगे सारे लोग घेर लेंगे, तो रात को ये प्रवेश करते हैं नंद बाबा जी घर पे। और जैसे यशोदा ने आवाज सुनी कि बाबा आए हैं, नंद जी आ गए, तुरंत गई, कहा मेरा कृष्ण, घूम लिया मेला, बता माँ के लिए क्या लाया है।
अब बाबा तो नीचे सिर करके खड़े थे और यशोदा, कन्हैया जल्दी आ, तू मेले से मेरे लिए बोल क्या लेकर आया है। यशोदा जब नहीं देखती तो नंद बाबा से पूछती है, बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है। बड़े बड़े आंसू आंखों से गिर रहे थे। क्यों रो क्यों रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा, यशोदा एक बात बता। एक बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सारे पुष्प खिले थे। वहां पर एक माली रहता था। वो माली पानी डालता, खाद डालता, पुष्पों की रखवाली करता। एक दिन बगीचे के मालिक ने कहा, सारे पुष्प तोड़कर हमें ला कर दो। यशोदा तुम बताओ, क्या उस माली को पुष्प मालिक के हाथ सौंपना चाहिए या नहीं? यशोदा बोली, वो पुष्प तो मालिक के ही थे, माली का अधिकार क्या था? नंद बाबा बोले, यशोदा ये संसार के एक बगीचे में ना कृष्ण जैसा पुष्प खिला था। हम लोग उसके माली थे, पाला पोसा, बड़ा किया, दूध पिलाया, पर आज वो ना अपने असली मालिक के घर चला गया। इसमें रोने जैसी क्या है भाई? जिसका था हो सकता है वो यशोदा को इतने दिन के लिए भी ना मिलता। तुझे मिला है ना इतने दिन, तुझे यादें बाकी रह गई है ना, उसकी यादों के भरोसे तू रह लेना, उसकी यादों के भरोसे जी लेना। अब उसकी प्राप्ति की जिद ना करना। अब तो यशोदा की आंखों से आंसू गिरने लगे और यहाँ श्री कृष्ण, अब गुरु जी ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र, और पढ़ने के लिए उज्जैन 64 दिन के लिए गए। 64 कलाएं सीख कर भगवान वापस आए। जब आए तो आज देवकी ने मक्खन परोस दिया थाली में। मक्खन देखकर भगवान रोने लगे। कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया बोले, माँ मुझे मक्खन मत परोसा करो। क्यों बेटा? हमने तो सुना था तुझे बहुत पसंद है। हाँ पसंद तो है, पर केवल यशोदा के हाथ का पसंद है, केवल गोपियों का मक्खन पसंद है। मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना, इस मक्खन में मुझे अपनी यशोदा दिखाई पड़ती है, इस मक्खन में मुझे गोपियां नजर आती हैं। माँ मुझे मक्खन दोबारा मत देना। रोते हुए यमुना के किनारे चले गए। तब उन्हें मनाने ना उद्धव जी आए और भगवान उद्धव जी को फिर वृंदावन भेजते हैं। इस प्रसंग को मैं कल सुनाऊंगा विस्तार से, और कथा की शुरुआत में सुनाऊंगा। जो आप लोग लेट आते हो ना, आपको नहीं मिल पाएगा उद्धव चरित्र, क्योंकि आपको तो लेट आना है। आप तो अपने हिसाब से आती हो, जब काम पूरा हो जाएगा, कथा मिले ना मिले, हम तो काम पूरा करके जाएंगे। काम जरूरी है। हाँ कथा थोड़ी जरूरी है, काम जरूरी है। कथा तो होती रहती है, काम तो केवल इसी जन्म में करने को मिला, अगले जन्म में थोड़ी मिलेगा। क्योंकि अगले जन्म में तो हम पशु पक्षी बनेंगे ना, तो काम कर कहाँ पाएंगे। यदि सच्चा प्रेम है, हाँ, तो भगवान फिर से ये मानव का तन देगा। और भगवान से प्रेम नहीं है ना, तो किसी और योनि में भेज देगा। लेकिन मैं तो तैयार हूँ कन्हैया से, आपसे कह रहा हूँ प्रभु, मुझे जिस योनि में भेजना हो, नाली का कीड़ा बनाना हो बना देना, लेकिन नाली का कीड़ा बनूं तो उस नाली का कीड़ा बनूं जिस नाली से मेरे बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। उस नाली में मैं कीड़ा बनकर भी रह सकता हूँ। जे योनि जन्महु कर्म वसता राम पद, मैं जिस योनि में भेजोगे, बकरा बकरी पशु पक्षी पतंगा जो बनाओ बन जाऊंगा। लेकिन प्रार्थना कन्हैया, इस जन्म में मैंने यदि तेरी पूजा करी हो, भक्ति की हो, कथा सुनी हो, सुनाई हो, तो अगला जन्म मुझे कुछ भी देना, लेकिन उस जन्म में, उस योनि में मैं अपनी बुद्धि से, अपने मन से बस आपका चिंतन करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं, आपको भूलूं नहीं, बस ये चाहता हूं। हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको कहीं भी रहूं, किसी योनि में रहूं, मैं भूलूं नहीं, बस ये चाहता हूं। तो आप भगवान से कहा करो, प्रभु भूलूं नहीं, जहां भेजना है मुझे डर नहीं लगता, जहां भेजना भेजना, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता है। जो ठाकुर जी को करना वो करेंगे। उद्धव जी का प्रसंग, गोपियों को ज्ञान देने गए आए हैं, हृदय में दर्शन कराया भगवान ने। कुब्जा के घर गए भगवान, अक्रूर के घर गए, जरासंध पर भगवान ने, जरासंध ने 17 बार युद्ध किया। भगवान आगे काल यवन के पास मुचकुंद को लेकर पहुंचे, मुचकुंद की मुक्ति हुई काल यवन की मुक्ति हुई मुचकुंद की दृष्टि से।
और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, आग लगाई, भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराते हैं और द्वारिकाधीश कहलाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश ने बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। ये रेवत राजा ना रेवती को लेके ब्रह्मा के पास गए थे, मेरी बिटिया के लिए योग्य वर बताओ। ब्रह्मा बोले तुम जितनी देर यहाँ खड़े हो मृत्यु लोक में कई युग बीत गए, इसलिए अब आप बलराम जी के साथ अपनी बेटी का विवाह करो। तो बलराम जी के संग विवाह किया, बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। अब कन्हैया का विवाह कहाँ करें, कन्हैया नटखट है, कौन अपनी लड़की देगा। तब भगवान बोले कोई मत दो, लड़की खुद हमें ले जाएगी। कुंदनपुर की राजकुमारी, कुंदनपुर की राजकुमारी नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का भाई ना अच्छा नहीं था, भाई लोग ना खड्डूस होते। मेरी बहन कहाँ जा रही है, ये आज कलयुग के भाई ना ये अपनी बहन को तो प्यार करते हैं पर दूसरों की बहन का सम्मान नहीं करते, दूसरों की बहन को परेशान करते रहते हैं। इनको जरा समझाओ कि जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए जरूरी है, ऐसे जिस बहन को तुम गलत नजरिए से देख रहे हो ना, वो बहन भी किसी भाई की होगी और वो भाई अपनी बहन से प्यार करता होगा। हर लड़की को अपनी बहन समझो, हर लड़की का सम्मान करो, वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आज भगवान रुक्मणी की ओर बढ़े, पर रुक्मणी जी कैसे, रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, पंडित जी को भेजा, जाओ कृष्ण को सुनाओ। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा प्रभु ये लव लेटर आया, पढ़ लो। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। अब पंडित जी शर्माने लगे, भाई प्रेम पत्र में क्या लिखा है, हम कैसे सुनाएं, पता नहीं कुछ लिखा हो, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, सब लिखा होगा, कैसे पढ़ेंगे हम। भगवान बोले नहीं नहीं आप पढ़ के सुनाओ। तो पंडित जी पढ़ के सुनाते हैं। अच्छा आपको सुनना है प्रेम पत्र, किस किस को सुनना है, रुक्मणी जी ने क्या लिखा सुनना है, किस किस को सुनना है। देखो जरा दूसरों के प्रेम पत्र सुनने में कितना मजा आ रहा है आपको, मतलब दूसरों के प्रेम में आप तीसरे। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहो, इनको सुना दो। प्रेम पत्र कैसा था, रुक्मणी जी कह रही है, रुक्मणी जी कह रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर् हरितोऽङ्गितापम् रूपं दृशां द्रसिमतामखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके बारे में सुना, श्रुत्वा आपके गुणों को सुना है, और विवाह करूंगी आपसे नहीं, मर जाऊंगी। भगवान बोले तुम्हारा तो शिशुपाल से तय है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। रुक्मणी जी बोली मैं कात्यायनी माँ का पूजन करने आऊंगी। जंगल में हमारी परंपरा है कि लड़की शादी के पहले जंगल पूजा करने जाती है, तो आप ना उसी जंगल में हमें ले जाना जंगल से, तो हम मंगल कर लेंगे। अब तो भगवान बोले ठीक है, आधा तुम आओ आधा हम आते हैं। रथ पर सवार भय दारुक, भगवान के जो सारथी का नाम था दारुक था, दारुक ने जो वायु के वेग से रथ दौड़ाया, बड़ी सेना थी, पहरेदार थे, पर जब भगवान गए तो क्या हुआ, आज कन्हैया को देखने के लिए ना जैसे ही भगवान रथ से उतरे, सारे लोग भगवान को देखने में मस्त हो गए, भूल गए सब कि मैं यहाँ रक्षा करने आया हूँ। भगवान को देखकर कहने लगे कि रुक्मणी की योग तो केवल यही है,